हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड प्रश्न पत्र, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो कि हमारे आयुष यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आपको प्रश्न बताया था। और ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का दूसरा सब्जेक्ट होता है जो कि नर्सिंग फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो इस नर्सिंग फाउंडेशन में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जैसे कि 2016 में पूछा गया था, इसको भी उसी तरीक़ा से हल करना है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना हो जाता है कि इसमें सेक्शन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है ना, उसमें क्या है, दो सब्जेक्ट एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें सेक्शन में सेक्शन ए सेक्शन बी करके पूछे गए हैं। इसमें भी आते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी करके, लेकिन इसमें नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कि पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, डिफाइन पल्स। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या देखते हैं, डिफाइन पल्स। तो हमको क्या करना है, पल्स के बारे में डिफाइन करना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। और राइट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और टेकिंग पल्स, किधर किधर से हम पल्स ले सकते हैं। ठीक है ना, उसको हमको डिफाइन करना है। उसके बाद से एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, उसके बाद से क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है कौन सा फैक्टर है जो फैक्टर अफेक्टिंग है, वो पल्स में हमको बताना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड ब्रीफ एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे अधिकतर नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस अधिकतर आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो इसको हमको डिफाइन करना है, जो कि देखिए ये 10 नंबर में आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, डिफाइन द फॉलो ऑफ टर्म्स एनी थ्री। अब इसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, कोई 3 बनाना है, जैसे नर्सिंग का है ना, डिफाइन करना है टर्म को, इथिक्स का है ना, कम्युनिकेशन का, या फिर ब्लड प्रेशर का। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चंस देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पर ही 4 नंबर का आता है। उसमें क्या लिखा है, पहला मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग का मेथड के बारे में लिखना है, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज का टाइप के बारे में लिखना है, इंक्लूड रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं हम पेशेंट का, उसके बारे में लिखना है, और डिफरेंट बिटवीन नर्सिंग एंड द मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, हमको डिफरेंट बताना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, डिफरेंट बताना है, अंतर क्या क्या होता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द थेरेप्यूटिक बाथ एंड द एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द बेड बाथ। अब क्या बोल रहा है, थेरेप्यूटिक बाथ, मतलब कि हम थेरेप्यूटिक बाथ कैसे देते हैं किसी को, है ना। और बेड बाथ जो हमारा एक्सप्लेन रहता है, बेड बाथ हमारा एक प्रोसीजर है बेड बाथ का, आप लोग पढ़े होंगे नर्सिंग फाउंडेशन में, तो उसको कैसे करना है उसके बारे में हमको लिखना है। तो ये 11 नंबर में पूछा गया है सन 2016 में, नवंबर एनुअल एग्जाम में। उसके बाद से एक्सप्लेन द केस ऑफ द टर्मिनल इल पेशेंट एंड द राइट द 5 स्टेज ऑफ द डाइंग पेशेंट। और इसमें हमको ये लिखना है, टर्मिनल द केस ऑफ द पेशेंट राइट द 5 स्टेज ऑफ द डाइंग पेशेंट, मतलब जो पेशेंट का मौत हो चुका है, डाइंग पेशेंट, ठीक है ना, उसके बारे में हमको क्या क्या स्टेज है। देखिए, एक तो आदमी जिंदा रहता है तब हम उनकी केयर करते हैं, लेकिन इसमें डाइंग पेशेंट, अगर कोई क्लाइंट का डेथ हो जाता है तो उनको फैमिली को उस बॉडी को देने से पहले हम उस बॉडी का केयर कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको इसको क्या करना है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में। ठीक है, उसके बाद से उसी में और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इनिमा एंड द डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इनिमा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सीरियस पेशेंट रहता है, ठीक है, या फिर कोई
अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है, या फिर कोई पेशेंट ऐसा रहता है जो होश में तो रहता है लेकिन उसका एक साइड काम करते नहीं रहता, तो हम उसको क्या करते हैं, इनिमा देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमको क्या करना है, डील करना है। ये भी 11 नंबर में पूछा गया। आप या तो डाइंग पेशेंट का बना सकते हैं या इनिमा का लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे परगेटिव, सडेटिव, नेचुरल इनिमा, ये सब इनिमा के टाइप्स होते हैं। तो कौन सा इनिमा क्या है, तो इसको हमको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है शॉर्ट नोट्स में। पर ईच 5 नंबर का है इसमें, लेकिन 3 बनाना है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, ठीक है ना। हॉट एप्लीकेशन को हमको लिखना है। देखिए क्वेश्चन आते हैं हॉट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन, लेकिन इसमें पूछा गया हॉट एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हॉट एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। उसके बाद से इन्फेक्टेड लामा, ठीक है ना। इन्फेक्टेड लामा, लामा अधिकतर पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन नर्सिंग फाउंडेशन में। अगर ये क्वेश्चन में नहीं आते हैं तो इसे आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आगे चल के हमको प्रोसीजर में काम आते ही हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल मेडिकेशन। अब नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ओरल मेडिकेशन कैसे करें हम, उसको बताया है। मेथड ऑफ टेकिंग पल्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और इधर मेथड ऑफ टेकिंग पल्स से दोनों क्वेश्चन एक साथ मिल गया। अगर आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये 4 नंबर का पहला नंबर का जो बी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, तो 5 4 9 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं 2017 का पेपर। 2017 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है डिफाइन फीवर, लिस्ट आउट द टाइप एंड डिस्क्राइब द पर्टिकुलर ऑफ द वर्ड, कीप इन द यूर माइंड वेक टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ठीक है। फिर फीवर के बारे में हमको लिखना है और ओरल टेम्परेचर जो उसके टाइप्स हैं फीवर के, ठीक है ना, उसको हमको डील करना है। जैसे उसके 21 टाइप्स के होते हैं फीवर, ठीक है ना, तो उसको पूरा हमको डील करना पड़ेगा। कैसा कैसा वन सेट स्टेडियम जो भी होता है ना, उसको क्राइसिस, लोअर क्राइसिस, पायरेक्सिया, हाइपर लोअर पायरेक्सिया, ये सब होते हैं, उसको डील करना पड़ता है। और करके दिया है, क्या दिखा है, डिफाइन रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड्स लिस्ट आउट द प्रिंसिपल यूज ऑफ द राइटिंग रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफ द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कीप रिकॉर्ड। कोई भी पेशेंट के बारे में हमको रिकॉर्ड है तो हमारा जो रजिस्टर होता है रिकॉर्ड्स, उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हमको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, जो कि नर्स में ज़रूरी रहता है। बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, नर्सिंग डायग्नोसिस। सी नंबर हॉट एप्लीकेशन, ये पिछले साल भी पूछा गया है, इस साल भी। वाइटल साइन पूछा गया है, देखो लामा फिर से आ गया है। और हॉस्पिटल के बारे में लिखना है आपको। तो ये पर ईच 5 नंबर्स के हैं, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन द फॉलो टर्म, ठीक है ना। अब क्या क्या डिफाइन करना है, तो हाइपोथर्मिया, ठीक है, नर्स, कम्युनिकेशन, पेन और काइपोसिस, ठीक है। तो इसको हम पर 2 नंबर के हिसाब से डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू प्रिपेयर अ पेशेंट ब्रीफ सर्जरी एंड व्हाट इज़ यूर रोल आफ्टर द रिसीव द पेशेंट फ्रॉम ओटी, ठीक है। सर्जरी में हम पेशेंट का क्या करेंगे, प्रॉपर रोल क्या क्या रहेगा, उसको पेशेंट को रिसीव करने के बाद लिखेंगे। आफ्टर सर्जरी होने के बाद पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो हम उसको कैसे ड्रेसिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा, है ना, केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको लिखना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट द नोसोकोमिकल इन्फेक्शन इन इज द प्रीवियस मेजर्स, ठीक है। और नोसोकोमिकल इन्फेक्शन के बारे में लिखेंगे हम लोग, क्या क्या होता है, जो 3-4 प्रकार के होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। राइट वेरियस मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द हीट टू द बॉडी, ठीक है। और कौन सा मेथड से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बॉडी को, उसको बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद राइट द फैक्टर अफेक्टिंग क्या रहेगा, बाउल इल्यूमिनेशन रहेगा और फ्लूइड बैलेंस रहेगा, इसको हमको लिखना है। ये 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, एक्सप्लेन फॉलो MCL, ठीक है। और एडवांस डायरेक्टिव, उसके बाद से है कल्चर ड्राइवर्सरी
उसके बाद से है ग्राइविंग और पोस्टरल ड्रेनेज। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है, ये अंदर से पूछे गए हैं सिलेबस के अंदर से, तो ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, ये 2-2 नंबर पे पूछे गए हैं, तो पाँचों को बनाना है हमको। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2017 के क्वेश्चन पेपर। अब हम देखते हैं 2018 में पूछे गए हैं जितने क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है 2018 में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं उसको लिखना है। दूसरा, राइट द टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के टाइप कैसे होते हैं, CSC PSC और जो भी है उसको और उसके फंक्शन को लिखना है। उसके बाद से डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड फंक्शन ऑफ रोल नर्स। ठीक है, डिस्क्राइब करना है नर्स के क्वालिटी और उसका कार्य के बारे में। ठीक है, और नर्स को क्या क्या करती है उसको बारे में बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग कैसे करते हैं उसका पर्पस हमको लिखना है, कारण क्या क्यों करते हैं उसको। ठीक है, क्या आगे चल के हमको क्या उसमें होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब अ फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सेक्शन बी आया है, अभी तक के 2016-17 में तो नहीं आया था, लेकिन 2018 के पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेक्शन बी। तो भाई जब सेक्शन ए लिखेंगे पूरा, उसके बाद सेक्शन बी लिखेंगे, या सेक्शन बी पूरा लिखेंगे फिर सेक्शन ए लिखेंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दैट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। ठीक है, सॉरी, वाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप के बारे में लिखना है हमको। ठीक है, राइट द मेजर ऑफ द प्रमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है ना, प्रमोट कैसे करेंगे रेस्ट एंड स्लीप के लिए पेशेंट को, उसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है इसी में, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड टाइप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप 4 साल तक पढ़ेंगे तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को हमेशा ही पढ़ना। ठीक है, ये कोई भी ईयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4, है ना, ये 20 नंबर में पूछा गया। क्या क्या पूछा गया है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट ऑफ सर्जरी। सर्जरी के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, सर्जरी एसेप्सिस। ठीक है, सर्जरी के एसेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथर्मिया, इसको भी पढ़ेंगे। केयर ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी का केयर कैसे करेंगे। सीज बाथ। ठीक है, सीज बाथ एक प्रोसीजर है ना। और ओरेम्स थ्योरी। ठीक है, ओरेम्स थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये होता है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर। देखिए इसमें मैंने जो क्वेश्चन रिपीट किया, अधिकतर एक से दूसरे साल में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये 3 साल का क्वेश्चन का भी अगर तैयारी करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आप इसे पढ़कर आराम से पास हो सकते हैं, है ना, और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूं और आपको आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, थैंक यू।